चर्चा हो रही थी। जनक कह रहे हैं आपको तलवार दिखाई दी, एक रात आप कमरे के खिड़कियां भी नहीं गिन सके, चादरें भी नहीं देख सके और रंग भी नहीं देख सके, और मेरे को तो बचपन से वो तलवार दिखाई दे गई, और जब जब से तो वो तलवार दिखाई दी है तो ये महल महल मेरे को दिखते नहीं है। राजा जनक के जीवन की कथा है। जनक महाराज पूरे राज्य को छोड़ करके जंगलों में सत्संग सुनने जाते थे, जंगलों में सत्संग सुनने जाते थे। महात्मा कथा करते थे, जनक सुनते थे। कथा सुनते सुनते महात्माओं के मन में आया कि जनक में और हमारे में क्या भेद है, इसको विदेह क्यों बोलते हैं, इसको सबसे बड़ा ज्ञानी क्यों बोलते हैं। अष्टावक्र जैसे ऋषि इनको ज्ञान देने आते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी सिद्ध पुरुष जनक महाराज के पास ज्ञान लेने आते हैं, तो इनमें हमारे में क्या भेद है, क्या विशेषता है। आपस में चर्चा करते हैं। जनक महाराज तो किसी चर्चा में रहते नहीं, सुनते नहीं, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी महात्मा का सत्संग सुनने भी जाते हैं तो हम पहले उसके बारे में पता करते हैं, ये कितने ज्ञानी थे, कितने बुद्धिमान थे, कितनी अक्ल वाले थे, इन्होंने क्या क्या छोड़ा, इन्होंने क्या क्या पकड़ा, ये मकान बना रहे तो हम भी बना रहे, ये दुकान चला रहे हम भी चला रहे, ये पैसा इकट्ठा कर तो हम भी कर रहे, तो इनमें हमारे में भेद क्या। अक्सर जीवन में ऐसे होता है। जनक महाराज जंगल में जाकर सत्संग सुनते, रथ लेके जाते, रथ दूर खड़ा करते, पैदल जाते, पैदल जाके संतों के बीच में बैठते, सत्संग होता। चर्चा ये थी कि जनक महान क्यों, चर्चा ये थी जनक महान क्यों। अचानक एक दिन राजा के महल से 4 घोड़े वाले भागते भागते आए और घोड़ों को दूर खड़ा किया, और घोड़ों की पैर की आवाज लोगों ने सुनी, तो जितने ऋषि मुनि महात्मा थे सबका ध्यान गया, पर कथा करने वाला कथा कर रहा है, जनक महाराज ध्यान से सुनते जा रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं है। और नौकर धीरे धीरे आए, रास्ता बनाते बनाते, और जनक महाराज के कान के पास पहुंचे, और कान के पास पहुंचे, जनक महाराज ने कहा क्या हुआ, तो नौकरों ने कहा प्रभु महल में आग लग गई। जनक ने कहा तो फिर जाओ बुझाओ, मैं क्या करूं। नौकर चले गए। जनक के पीछे जो 5-7 महात्मा बैठे थे, वो शब्द उनके कानों में पड़े। वक्ता दूर बैठे बोल रहा था, उसके कान में शब्द पड़े नहीं। वक्ता ने पूछा क्या हुआ, बोले कुछ नहीं। जनक बोले कुछ नहीं, आप बोलिए, ज्ञान दीजिए। पीछे के जो 4-5 थे उनको पीछे वालों ने कहा क्या हुआ, तो इशारा पहुंच गया, पीछे तक पहुंच गया इशारा कि जनक महाराज के महल में आग लगी, जनक महाराज के महल में आग लग गई, जनक महाराज के महल में आग लग गई, जनक महाराज के महल में आग लग गई। सबको पता है, पर जनक महाराज भूल गए, वो तो सत्संग में मस्त है। सुनाने वाला सुना रहा, सुनने वाला सुन रहा, बाकी में चर्चा, महल में आग, महल में आग, महल में आग, महल में आग। 1 घंटे बाद नौकर फिर आए, आग सारे शहर में लग गई। जनक ने कहा मैं क्या करूं, बुझाओ। वक्ता कथा कर रहा है, श्रोता सुन रहा है, और बाकी सब में बात पूरी फैल गई। नगर भी जला, महल भी जला। नौकर फिर आए, सूचना दी आग जंगल की तरफ आ रही है। जनक ने कहा ठीक है जाओ देखो। और जब पीछे महात्माओं के पास में आवाज पहुंची तो पीछे के महात्मा खड़े हो गए। जंगल की तरफ आग, हमारी झोपड़ी, हमारी लंगोटी, हमारा पात्र
हमारे बर्तन, हमारा घड़ा। और धीरे धीरे होते होते सारे ही महात्मा उठ के भाग गए। जनक बैठे हैं, महात्मा बैठा कथा कर रहा है, आराम से कथा हो रही है। और फिर वो नौकर नहीं आए, कथा चलती रही। महात्मा गए, जाके देखा कहीं आग लगी नहीं, कहीं जला नहीं, कहीं नगर जला नहीं, कहीं राजा जनक का महल जला नहीं। और सब धीरे धीरे आकर के चुपचाप ऐसे बैठते रहे, बैठते रहे, बैठते रहे, बैठते रहे। सभा भर गई। जनक महाराज खड़े हुए, प्रणाम किया। सारे महात्मा आए और आकर के जनक महाराज के चरणों में प्रणाम किया। जनक ने कहा, आप मेरे चरणों में प्रणाम? बोले समझ आ गया। बोले क्या? बोले हमने सुना था आपके महल में आग लगी पर आप नहीं उठे। सुना था आपके नगर में आग लगी पर आप नहीं उठे। सुना था सारा नगर जल गया, आप नहीं उठे। सुना था जंगल में आग आई, हम सब उठे पर आप नहीं उठे। हमारा मनुष्य का जन्म है। हमारे मनुष्य के जन्म में आग लगी हुई है और चारों तरफ से लगी हुई है। और ये शरीर एक क्षण क्षण जल ही तो रहा है, ये शरीर क्षण क्षण सड़ ही तो रहा है, एक क्षण क्षण छीनित हो रहा है। क्षण क्षण काल छीन तन करे है, भलो काल फिर मिले ना आन। काल जो है क्षण क्षण छीन कर रहा है इस काल को, भलो काल फिर मिले ना आन। ऋण रिपु अग्नि नाश मझारी, कर विलंब नहीं क्षमा पिशान। धर्म आरंभे कन्या दाने, धर्म आरंभे विद्या पढ़ने धन के ज्ञान। अवसर देख पदार्थ चारों, करे शीघ्र जो सो बुद्धिमान। क्षण क्षण काल छीन तनु करे हैं, भलो काल फिर मिले ना। विद्यारंभे, विद्या को पढ़ने में, आरंभ करने में समय नहीं बताना चाहिए। धर्म को शुरू करने में समय नहीं बिताना चाहिए। विद्यारंभे धर्मारंभे कन्यादाने, कन्यादाने, कन्या के दान में समय नहीं लगाना चाहिए। लड़की की उम्र 15, 16, 17, 18 साल हो गई, शादी कर दो, पैरों पे स्टैंड होगी, 33 साल 35 साल की हो जाएगी, वो स्टैंड ही हो जाएगी, कुछ नहीं बनेगा उसका। तब तक उसके 4-5 मित्र बन चुके होंगे, उसको धोखा दे चुके होंगे, उसका बेड़ा गर्क हो चुका होगा। अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो खत्म कहानी हो गई। कन्या दाने धर्म आरंभे, कन्या के दान में देर नहीं, धर्म के आरंभ में देर नहीं, विद्या के दान में देर नहीं। कन्या दाने धर्म आरंभे, विद्या पढ़ने, विद्या के पढ़ने में, विद्या के पढ़ने में देर नहीं। धन के ल्यान, धन के ल्याने में देर नहीं। ऋण कर्जा चुकाने में देर नहीं। रिपु दुश्मन को मारने में देर नहीं। ऋण रिपु अग्नि, अग्नि लग गई हो तो उसको तुरंत बुझाओ, देर नहीं करो। ऋण रिपु अग्नि नाश मझारी, कर विलंब नहीं समा पिछान। मौका देखते ही, ऋण है आपके पास, पैसा आया तो चुकाओ। दुश्मन है तो मौका लगते ही खत्म। ऋण रिपु अग्नि, आग लगी है तो तुरंत बुझाओ। कर विलंब नहीं समा पिछान, देर नहीं करना समय पिछान के, तुरंत। कन्यादाने, कन्या के दान में, धर्म आरंभे, धर्म के आरंभ में, विद्या पढ़ने, विद्या के पढ़ने में, और धन के ल्यान, पैसे को कमाने में देर नहीं करना। अवसर देख पदार्थ चारों, करे शीघ्र जो सो बुद्धिमान। मौका देख करके
जो चारों पदार्थों को पाने में चेष्टा करे, चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अवसर देख पदार्थ चारों करे शीघ्र, जो सो बुद्धिमान वही बुद्धिमान है जो चारों पदार्थों को पाने में तुरंत काम करे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। क्यों? बोले क्षण क्षण काल क्षीण तनु करे हैं, भलो काल फिर मरे मिले ना आन। बोले ये काल हर क्षण इस शरीर को क्षीण करता जा रहा है, सड़ाता जा रहा है, गलाता जा रहा है, पता नहीं मौका मिले या ना मिले। अंत समय में राम निकले न निकले, हाय निकले न निकले, श्वास ही बंद हो जाए, कंठी अवरुद्ध हो जाए, कान ही बंद हो जाए, नाक ही बंद हो जाए, मुंह ही बंद हो जाए और दिमाग क्या नसी फट जाए। इसलिए क्षण क्षण काल क्षीण तनु करे हैं, भलो काल फिरे मिले ना आन। राजा जनक के चरणों में सारे महात्मा गिर गए, समझ गए क्या कि आपको विदेह क्यों क्यों कहते हैं। आपका महल जला, आप उठे नहीं, पर हमारी झोपड़ी जली, जलने लगी थी, जली नहीं, जलने लगी थी और हम भाग पड़े। हमको एक लोगोटी की चिंता है और आपको अपने महल की भी चिंता नहीं। जीवन की यात्रा कैसी? सर्वाह सर्वगता शिवा शशिनिवा श्री शंकर पातुमा। आप स्वयं शंकर बन जाएंगे, आप स्वयं कैलाशवासी बन जाएंगे, आप सब शव से शिव बन जाएंगे, आप सब कैलाश से कैलाश बन जाएंगे, आप सब ऊर्ध्व गति को पैदा हो जाएंगे। कब? जब मन उद्विग्न नहीं होगा, घबराएगा नहीं। मर गया है तो फूकने की चेष्टा करो, जिंदा है तो खिलाने की चेष्टा करो, समाप्त हो गया तो लाने की चेष्टा करो, रूठ गया है तो मनाने की चेष्टा करो। अब नहीं मानता है तो शायद इतना ही संबंध होगा, अब इससे आगे क्या कर सकते हैं? इसके आगे क्या? शंकर जब बनोगे तो जब शंकर बनोगे तो तभी राम बन सकते हो। कैसे बनोगे ये राम? तो राम कैसे? बोले प्रसन्नताम यनगता विषेकतस् तथा नमले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदन समे सदास्तु समंगल मंजुल प्रदा। राम कैसे? प्रसन्नताम यनगता विषेकतस् तथा नमले वनवास दुःखतः। प्रसन्न है, गताभिषेक, रात को सूचना मिली प्रातः काल राजा बन रहा है, कोई ज्यादा खुशी नहीं है। और प्रातः काल होते सूचना मिली जंगल जाना है तो ज्यादा दुख नहीं। सूचना मिली प्रातः काल राजा बनना है तो इस खुशी में रात भर सेलिब्रेट करने लग गए। जैसे हम तुम है ना, सेलिब्रेट करो, बेटे का जन्मदिन है सेलिब्रेट करो, पोते का जन्मदिन है सेलिब्रेट करो, भाई का जन्मदिन सेलिब्रेट करो। अरे काहे का सेलिब्रेट? जिंदगी में 1 साल कम हो गया, सेलिब्रेट करना है कि अफसोस मनाना है बैठ करके कि जिंदगी का 1 साल कम हो गया? हैप्पी बर्थडे, काहे का हैप्पी बर्थडे? अरे छाती पीटो, दुख मनाओ। अच्छा आजकल लोग फेसबुक पे लिख के भेजते हैं हाय हाय, हमको भी लिख के भेजते हैं हाय हाय। मैंने कहा हाय 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 हाय, क्योंकि तुम्हारा जीवन भी हाय हाय, मेरा जीवन भी हाय हाय। हरी हरी लिख के नहीं कोई भेजता, हरिओम लिख के नहीं भेजता, राम राम लिख के नहीं भेजता, हाय हाय। और फेसबुक पे भी, वो यूट्यूब पे भी जो बोलने वाले ना, हाय गाइस मैंने हाय गधो, मित्रों नहीं, हाय गाइस। और रसोई बनाने वाली भी हाय गाइस, वो वीडियो पे बनाने वाली हाय गाइस, हाय गाइस। गाइस में मेरी गाइडेंस पे चलने वाले, मेरे कहने पे चलने वाले, मेरी आज्ञा पे चलने वाले, मेरी वीडियो को देखने वाले, तुम्हारी वीडियो को देखने वाले तो सब्सक्राइब क्यों करें?
बेल आइकन क्यों दबाएं, ये घंटी क्यों दबाएं, सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। अरे क्या तुमको फिक्र पड़ा है? अरे हाय गाइस, हाय हाय। राम जी को राज्य मिलने वाला था, कोई उत्सव नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई ये नहीं कि पता नहीं क्या मिलने वाला है। और प्रातःकाल सूचना मिली कि वनवास जाना है। प्रसन्नताम जनकता अभिषेक, तथा ममले वनवास दुखता। अभिषेक होने वाला है, उसकी खुशी नहीं, और वनवास में जाना है, उसका कोई दुख नहीं। मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। बोले भगवान का चेहरा कैसा है? बोले मुखाम्बुज, चेहरा प्रसन्न है दोनों अवस्थाओं में। बोले ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे मानव को प्रेजेंट माइंड कहते हैं। प्रेजेंट माइंड। और ऐसा प्रेजेंट माइंड जैसा समय आए वैसा बन जाए, जैसा समय आए। कष्ट आए कठोर बन जाए, सुख आए नॉर्मल बन जाए, किसी बात की परवाह ना हो। सामने मुर्दा पड़ा है, कोई टेंशन नहीं, चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, आराम से निकले। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, रास्ता कैसे निकलेगा उस तरफ देखें। सामने कष्ट आ गया है, सारे बेचारे किंग कर्तव्य मूड हैं, तुम जागृत हो जाओ। उस समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी, धैर्य की परीक्षा। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम। विपत्ति धैर्य अथा अभ्युदय क्षमा, सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतो, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम। महान आत्मा कौन है? विपत्ति धैर्य। विपत्ति आई है तो उसमें धैर्य आ जाए। विपत्ति मुसीबत आई है तो उस समय धैर्य, आंख खोल के रखना है, घबराना नहीं। विपत्ति धैर्य अथा अभ्युदय क्षमा। तुम ऊंचे उठ गए हो तो तुमको क्षमा करना आना चाहिए। हमको क्षमा करना नहीं आता। मेरे हस्बैंड ने ऐसा क्यों बोला, मेरी बेटी ने ऐसा क्यों बोला। अरे बोला, तुम भूल जाओ। उसने कहा तुम भूल जाओ, उसने किया तुम भूल जाओ। पर तुम भी नहीं भूलोगे और वो भी नहीं भूलेगी, तो फिर तुम्हारे में उसमें भेद क्या रहा? तुम्हारे बेटे ने कुछ बोल दिया, तुम भूल जाओ। विपत्ति धैर्य अथा अभ्युदय क्षमा, सदसि वाक् पटुता। बात करने में आदमी को इतना वाक् पटु होना चाहिए कि आप ठीक समय पे ठीक बात बोल जाएं, आपको कोई हरा नहीं सकता। सदसि वाक् पटुता। और युधि विक्रमा, यदि सामने युद्ध की बात आए तो उठा के ठोक दो, पकड़ के, छोड़ना नहीं, उड़ा दो। युधि विक्रमा। यशस्वी चाभिरुचिर। बोले रुचि किस में है? रुचि मकान बनाने में नहीं, यश मेरा हो, मेरा यश हो। यशस्वी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतो। व्यसन क्या है? तंबाकू खाना नहीं है, शराब पीना नहीं है, गांजा भांग तंबाकू नहीं है। व्यसनम श्रुतो, श्रुतियों को सुनने में व्यसन है, अच्छी अच्छी बातों को सुनने का व्यसन है, बढ़िया बढ़िया बातों को सुनने का व्यसन है। व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्ध मिदम ही महात्मा नाम। ये महापुरुषों में ये प्रकृति से सिद्ध होता है।
ये ऐसे होता है जब प्रकृति से सिद्ध हो जाए, ये गुण अंदर आने चाहिए। ये महात्माओं में आते नहीं हैं, ये पूर्व जन्म के पुण्य से उनके अंदर होते ही हैं। आप जितने लोग कथा सुनने वाले हैं, इसमें से ज्यादा गुण आपके अंदर हैं, पर आप उसको पहचान नहीं पा रहे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।